केजरीवाल के बाद क्या लालू यादव भी जेल जाएंगे? विपक्ष की एक पार्टी का मुखिया सलाखों में है और अब दूसरी पार्टी के सुप्रीमो पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। लालू यादव के खिलाफ हथियारों की खरीद बिक्री फर्जीवाड़े करने के आरोप में कोर्ट ने स्थायी अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और ये मामला मोदी का किया धरा नहीं है। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए। पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। 1997 के इस मामले में तार यूपी से लेकर एमपी और बिहार तक जुड़े हुए हैं। फर्जीवाड़े कर हथियार और कारतूस खरीदी केस में लालू यादव समेत 23 लोगों को आरोपी बनाया गया है। लालू इसमें फरार भी घोषित हो चुके थे। अब अरेस्ट वारंट जारी हुआ है, यानी किसी भी वक्त आरजेडी सुप्रीमो की गिरफ्तारी क्या हो सकती है? वो मैं देखूंगा। एक बार मैंने भी अखबार में देखा है, उसकी सच्चाई को मालूम करनी पड़ेगी, उसके बाद ही कोई कमेंट करें। बिहार के बाद बंगाल से आई इन तस्वीरों को देखिए। एनआईए की टीम पर जानलेवा हमला हुआ। ममता राज में कुछ दिनों पहले संदेश खाली में ईडी पर अटैक हुआ। अब मेदिनीपुर में भूपति नगर ब्लास्ट की जांच करने गए एनआईए अफसरों को निशाना बनाया गया। इसमें प्लानिंग है और मुझे लगता है कि होम मिनिस्ट्री को बहुत जबरदस्त इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। सेंट्रल एजेंसी को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये भारतवर्ष की सोवेनिटी पर हमला है। जिस प्रकार से संदेश खाली 1.0 हुआ, संदेश खाली 2.0 करवा कर एनआईए टीम के ऊपर सुनियोजित ढंग से ऑर्केस्ट्रेटेड और स्पॉन्सर्ड तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड, स्टेट पेट्रोनाइज, स्टेट प्रोटेक्टेड, स्टेट ऑर्गेनाइज्ड हमला करवाया जाता है। बीजेपी हमलावर है, लेकिन ममता हमलावरों के बचाव में उतर आई। গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি ममता हो, लालू या केजरीवाल, कोई अपराध में फंसा है तो कोई बचाने में जुटा है और सब एक दूसरे के बचाव के लिए मोदी के खिलाफ खड़े हो गए। विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है, बल्कि विपक्ष सिर्फ इसलिए चुनाव लड़ रहा है ताकि भाजपा की सीटें 370 से कम की जा सके और एनडीए की 400 से कम की जा सके, इसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे? सपा की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है और उसके लिए वो भी क्या अपराध का सहारा ले रही है। अखिलेश यादव की पार्टी के दफ्तर पर पोस्टर लगे, मुख्तार के पोस्टर पर बवाल हो गया तो उन्हें हटाना पड़ा, मगर अखिलेश खुद उसके परिवार से मिलने जा रहे हैं। मुख्तार के भाई अफजाल सपा के टिकट से चुनाव भी लड़ रहे हैं। क्या वोटों के लिए अखिलेश यादव को माफिया से कोई दिक्कत नहीं है? प्रभु राम का नाम लेकर के जीवन यापन करते हैं, राम के बगैर कोई काम नहीं। लेकिन जब कोई सुरक्षा, समाज की सुरक्षा के लिए खतरा बनेगा तो उसका राम नाम सत्य भी तय है। योगी का एजेंडा क्लियर है, यूपी में अपराधी माफिया खत्म करके रहेंगे। लेकिन क्या वोट बैंक की सियासत के लिए विपक्ष अपराध और अपराधी दोनों का समर्थन करेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। सुनील सिंह साजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेम कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो में है। कंचना यादव जी प्रवक्ता आरजेडी की है, स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत आज कंचना जी आपके साथ कर रही हूँ, क्योंकि मामला लालू यादव से जुड़ा हुआ है और उसमें गिरफ्तारी, अरेस्ट वारंट उनके खिलाफ जारी हुआ है। अब ये मामला तो नरेंद्र मोदी की देन नहीं है, जैसा कि आप आरोप लगाते हैं कि वही सब कर रहे हैं। ये मामला तो पुराना है, 95 का मामला है। आपको याद दिला दूं, इस केस में जो पिता का नाम लिखा गया है वो कुंद्रिका सिंह, लालू जी के पिता का नाम है कुंदन रॉय।
एकदम से फर्जी मामला है। मतलब लालू यादव कहीं लिखा है तो इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर ही होंगे वो। तो ये एक तरीके से ये पूरा घुमा कर लालू जी को फंसाने की इसलिए कोशिश की जा रही है। अब तो मामला कोर्ट से आया है, उसमें और कहा कि आपने बोला कंफ्यूजन आइडेंटिटी को लेकर था, लेकिन वो आइडेंटिटी नहीं, कंफ्यूजन नहीं है। एक सेकंड, आपसे मैं कहना चाह रही हूँ, आप कह रही हैं कि फरार थे। अरे उस समय तो वो मुख्यमंत्री थे। 1995 में एक मुख्यमंत्री फरार हो सकता है क्या? एक मुख्यमंत्री फरार हो सकता है क्या? इस मामले की जांच कितने दिन चली कंचना जी? 27 साल से मामला चल रहा है, 27 साल से। फरारी की बात 95 में नहीं लिखी गई। लालू जी उस समय मुख्यमंत्री थे और आप लोग कह रहे हो फरार थे। नहीं, तो आप इसे सिरे से खारिज कर रही हैं। मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे। कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने कहा ये पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव हैं। ये कोर्ट ने कहा ये पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव है। बयान मैंने सुनवाया इसीलिए। तो क्या आप खारिज कर रही हैं कि कोर्ट गलत कह रहा है, ये मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं है? कोर्ट में एक सेकंड भी केस नहीं है टिकेगा। 1995 का है और लालू यादव का एक ही लालू यादव पूरे देश में नहीं है। पिता का नाम भी अलग है। मैं आपसे क्या कह रही हूँ? ये कंफ्यूजन था, मैं आपसे फिर कह रही हूँ। ये कौन सी बात है भाई? ये कंफ्यूजन था, लेकिन अब कोर्ट से आया है मामला और गिरफ्तारी वारंट कोर्ट से आया है। मुख्यमंत्री अरे हुए होंगे ललित मोदी फरार, हुए होंगे और कोई फरार जिनको इन्होंने पैसे देकर भगा दिए इस देश से। लेकिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जो संवैधानिक पद पर बैठे उनको फरार होने का आरोप आप लोग लगा रहे हैं। मतलब ये तो शर्म की नहीं, हम लोग नहीं लगा रहे हैं, ये कोर्ट ने कहा है। मैम मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आप कोर्ट को गलत साबित कर रही हैं। आप कोर्ट को गलत साबित कर रही हैं। और ये कहा गया एक कंफ्यूजन आइडेंटिटी को लेकर थी। मैं ये फिर कह रही हूँ, ये बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। लेकिन उसके बाद जो अब ऑर्डर आया है, और मैं आपको ऑर्डर अगर मैं उसमें पढ़ के भी सुना दूं तो उसमें लिखा हुआ है एक्स सीएम लालू यादव, ये भी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसे अभी भी गलत मान रही हैं, वो बिल्कुल सही है, वो आपका तर्क है, वो आपकी राय है। सही कहने से सही तो हो नहीं जाएगा। और चुनाव का मौसम है, बिहार में 40 की 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करवा ही लिए, हेमंत सोरेन जी करवा लिए। बिहार में कुछ चल नहीं रहा, तो लालू जी पर एक केस और लगा दो। अरे कितना केस लगाओ? उन्होंने नहीं लगाया, मैं वही तो कह रही हूँ आपको। 95 में केस क्या मोदी लगाने आए थे? 95 में केस मोदी लगाने आए थे। आप फिर वही आपसे कह रही हूँ, आपका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन 95 में तो मोदी नहीं आएगा लगवाने। ये बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, तो जहाँ सरकार है वहां से नोटिस भिजवाएंगे। बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, इसलिए 95 का मामला भी तुहिन सिन्हा जी आप लोगों ने ही लगवाया है लालू यादव पर। वो कह रही है आइडेंटिटी की प्रॉब्लम है। कोर्ट के मैंने उन्हें बताया भी कि कोर्ट में सीधे लिखा है एक्स सीएम लालू यादव। मेरा सिर्फ मानना यह है कि इस पूरे मामले में आपकी पार्टी पर वो आरोप बार बार लगता है कि आप ही कराते हैं, सब कुछ आप ही करा रहे हैं। देखिए सुचरिता जी, लालू जी और अपराध का पुराना नाता रहा है। ये जो बिहार में रह चुके हैं उन सबको पता है कि जो दहशत इन्होंने उस जमाने में फैलाया था। हर व्यक्ति बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। तो जो दहशत उन्होंने उस दशक में फैलाया था, हर व्यक्ति जो बिहार में रह चुका है उससे वाकिफ है, उससे परिचित है। अब ये जो मामला है, सबसे पहले तो फर्जी दस्तावेज के आधार पर आर्म्स या एम्यूनिशन खरीदना एक बहुत ही संगीन मामला है। ये हमने, जैसा कि आपने खुद कहा, ये केस हमने नहीं दर्ज किया था, 1995 से चला रहा था। लेकिन दूसरी बात, अच्छा कंचना जी, देखिए कंचना जी, उन्हें बोलने दीजिए। कंचना जी, नहीं, प्रॉब्लम ये होती है कि आप स्टूडियो में है, वो बाहर है। नहीं, आप उन्हें काउंटर करिए, लेकिन उनकी बात के बाद उनको तथ्य याद दिलाइए, और वो गलत है तो डंके की चोट पर बोलिए, पर उन्हें बोलने दीजिए पहले। एक बार बोलकर दिखाइए जो ब्लास्ट। अच्छा ठीक है, केस में आप ही के नेताओं से लिंक निकल जाता है, तो फिर मैं उन्हें बोल दूं, वो चुप रहे, आप ही बोलते रहिए। मैं बोल देती हूँ, फिर मैं उन्हें बोल देती हूँ, आप रहने दीजिए, आप ही बता दीजिए सारी बातें। उस पर भी ठीक है, उसके बाद बोलेंगे ना। जी थोड़ा जो न्यायिक बहस करिए, जो व्यक्ति न्याय को समझता हो उसके साथ बहस करिए। क्या मतलब बीच में बोले जा रहे? देखिए, परमानेंट अरेस्ट वारंट कब इशू होता है? परमानेंट अरेस्ट वारंट तब इशू होता है जब बेलेबल, नॉन बेलेबल वारंट जो है वो इशू हो चुके हैं और उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। ठीक है, अगर ये हो सकता है कि मामला बहुत छोटा मामला हो सकता है कि लालू जी की तरफ से कोई अगर पेश होता वहां पर कोर्ट में, तो ये निकलता भी नहीं वारंट। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है ना कि सही लॉयर रखे अपने पास, सही वकील रखे। ये हम पर क्यों दोष दे रही है? न्यायिक प्रक्रिया को समझिए।
ठीक और है। ये सत्य है, जैसा आपने अभी भी प्रोग्राम के पैकेज में दिखाया था। अखिलेश यादव अगर मुख्तार अंसारी के घर जाते हैं, ये वही समाजवादी पार्टी या उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, अगर ये लोग सब जो हैं एक दूसरे से इनकी मानसिकता मिलती है, अपराध के लिए इनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है। और लालू जी का मामला मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा मामला है, उनको बस सही वकील की जरूरत है।